ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। 1954 से गया, बाबा को देखा 1954 से। बाबा जब उन्होंने बांधा था आश्रम, वो आश्रम में हम गया। हमको पहला एक आदमी पहचान का हमारा साथ में था, और लेके गया हमको। जब भी बाबा को देखा, स्नान भी किया, स्नान करके वैकुंठ में आया हम लोग दोनों। वो और हम जब भी बाबा बैठा था हम लोग जाके बैठा, तब बातचीत किया। तो वो बोला किधर से आया? बोला बम्बई से आया है। बाबा बोला किधर से आया? बम्बई से आया है। क्या करते हैं? होटल में था हम जब भी, उस टाइम में होटल में काम करता था। जब भी आया पूछा, फिर स्नान किया? हम बोला हाँ स्नान किया, अभी दोपहर हो गया। फिर बोला खाना खाए तो, अभी कुछ नहीं था, छोटा सा होटल था। जब हम जाके थोड़ा सा खाना खाया, जब भी वो कैलाश बनता था, बाबा वैकुंठ में था। उसको वैकुंठ बोलता है, जब भी अभी समाधि है उसको वैकुंठ बोलता था। बाबा वैकुंठ में, वो बाबा को जागा किसने दिया? वो भीमेश्वर का एक औरत, एक आदमी, औरत मर्द था वो लोग, उन्होंने बाबा को जागा दिया। बाबा उधर था। जब भी हमको वो ऐसा मालूम पड़ा कि बाबा इधर का आने के बाद वो औरत बाबा का सेवा करता था, और गंगूबाई सेवा करता था बाबा का। जब भी वह उधर बाबा का साथ में बैठा, बातचीत किया, तो शाम हो गया। तो हम लोग दोनों कैलाश बनता था, उधर जाके सो गया हम लोग। जब दूसरा दिन सुबह उठ के बाबा का दर्शन करके हम लोग चले गया। उस टाइम से हम चालू हो गया। जब भी हम महीना 2 महीने में एक टाइम जाता था बाबा का दर्शन करने के लिए, महीना 2 महीने में एक टाइम जाता था। जब भी उधर था हम ड्राइविंग सीखा, ड्राइवर बना। 52 का ड्राइवर बना मैं। बाद में होटल में तो हमारा वो पहचान वाला शंकर बालगे करके कुमटा में था। वो हमारा गांव अवरसा है। अवरसा अवरसा में हमारा बाजू में है। वो हमारा हेडमास्टर रहता था। हमने 2-3 क्लास तक पढ़ा है, क्योंकि बचपन में माँ बाप मर गया है, जब हमारा कोई देन नहीं था। फिर वो उसका लड़का था पद्मनाभ सेठ, उसका नाम पद्मनाभ सेठ। वो बोला तुम इधर क्या करता है? तो बम्बई आता है? तो बोला आता है। जो बोला हमारा उसका बहन उसको दिया था, शंकर बाड़गे कुमटा। बोला वो लेके आया हमको बम्बई में, तो उनका ही होटल था, बाड़गे का होटल, बाड़गे का होटल था। वो हमको बच्चे का माफक पाला, हो अपना पहचान खाता ना, इसके लिए उधर से हम गया उधर चौपन में। और एक आदमी के साथ हमारा वो भी होटल में था, तो चौपन में उधर गया मैं। फिर हम 2 महीना 1 महीना गणेशपुरी, बाद में महीने में 2 महीने में जाता था। ट्रेन पकड़ के
ट्रेन पकड़ के आता था, हम लोग वसई में उतरता था, वसई से एसटी पकड़ के जाता था उधर वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी नहीं जाता था, मगर वज्रेश्वरी बाद में गया है, मगर उधर उतरता था, उधर उतर के फिर चल के जाता था अंदर। रोड भी नहीं था, कुछ इतना नहीं था, तो चल के जाता था। कभी मुक्तानंद बाबा का एक 2-3 रूम था, चाली था, उधर जाके पहले उधर जाता था, उधर बाबा का मिलने के बाद फिर उधर जाता था। और मुक्तानंद बाबा हमारे पास अच्छा बातचीत करता था। वो एक बावड़ी था उधर, जब ये लगाया था फूल का झाड़ भी, वो फूल का सब एक फूल भी निकाल के बाबा का फोटो रखा था, उसमें डालता था। वो बावड़ी से पानी निकाल के डाल के, तो वो बोलता है, मुक्तानंद बाबा हमको बोला तुम कितना दिन में आता है? मैं बोला महीना 2 महीने, इतना लंबा नहीं आने का। अगर कभी 15 दिन रखो, ऐसा बाबा का आने करे। फिर हम 15 रोज में जाने को शुरू किया। फिर ड्राइवर बन गया, और ड्राइवर बनने के बाद हम रोज जाता था उधर। बाबा हमारे से बातचीत करता था। फिर हम उधर रहते थे। बाद में हमारा शादी हो गया। शादी होने के बाद हम 10 दिन 15 दिन उधर बाबा के साथ रहता था। बाबा जब भी हमसे बात करता था, कैसा है क्या है, बच्चा लोग सब उधर, सब बच्चा लोग की था बाबा के पास, सब बच्चा लोग की था बात। बड़ा आदमी कोई इतना ही नहीं था, सब बच्चा लोग के पास बात करता। ओ बाबा, उधर खिड़की था, वो खिड़की के पास बैठ के सूरज को देखता था। हमेशा वो सूरज को देखता था, बैठता था, अपने आप गाता था और अपने आप हंसता था, बैठता था। हम अभी फिर उधर रहने को शुरू किया। वो शेषण्णा मामा था, उनको खाना बना के जाने का। शेषण्णा मामा, उनको खाना बना के, जब गोपालना था, एक इधर कैलाश बनाया, फिर हम इधर रहता था। अब खाना भी ना पका के हमको ओ कोरगणना करके रहता था, उनका सेवा करने के लिए। बाबा गोपाल मामा और हनुमंता और कोरगणना करके था। अभी कोल्लूर में आश्रम बनाया उन्होंने, कोल्लूर में रहता था आश्रम बना के। वो हमको बांडी भिंडी सब देता था। हम लोग खाना पका के औरत मर्द रहता था, हमको उधर रहने के लिए, सहने के लिए। हम लोग बाबा को देख के बात करके ऐसा बैठता था, मगर ज्यादा बात नहीं करता था। अभी हमको ये कि इतना ये होता था कि उनको कितना देखते रहेगा तो भी बस नहीं होता था। ऐसा इतना देख, ऐसा मग्न मग्न रहता। हाँ, जब फिर ऐसा होगा, बैठा टाइम हो गया तो हाँ जाओ तुम लोग, हाँ खाना भी न खाओ करके अंदर जाके रूम बंद करके बैठ जाता। फिर उसका फिर अपन ये नहीं है। बाद में 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के बाहर आता, फिर उतना टाइम देखता था, शाम तक देखता था, बैठता था, बातचीत करता था। अभी वो हम लोग खाना बिना पका खा करता था।
अभी जब भी उधर उधर से फिर कैलाश आ गया। कैलाश में आने के बाद हम लोग को दर्शन का बहुत ये हुआ, क्या दर्शन का लाभ नहीं होता। ये बड़ा बड़ा आदमी लोग अंदर जाके वो बैठता था, वो नारायण सेंडू सेंडू नारायण उसका होटल है कॉर्पोरेट मार्केट के पास। वो एक हेगड़े और बाजू में मंगलोर वाला बिल्डिंग बनाया, मंगलोर वाला बिल्डिंग। और मंगलोर वाला बिल्डिंग में वो औरत मर्द वो लोग रहता था बाबा का सेवा में। हम फिर हमको दर्शन में जाने का बहुत ये होता। फिर उसका पहला क्या हो गया, हमारा दोस्त एक रहता था, वो कृष्णा करके अभी भी है, वो उसको देवी हो गया। देवी बोलेगा तो ये आंग में भी सब फोड़ी होता है, देवी हो गया। वो अभी हमारा रूम दादर में था। वो एकोमोडेशन का कोई वो भाड़ा देते ऐसा, वो हमारा रूम गया, हम दूसरे का रूम में रहता था। वो शानबाग करके था, हमारा गांव का ही है। उनका वो औरत मर्द रहता था, फिर हमको एक रूम में रहते। अभी ये होटल में काम करता था। जब भी वो हमारा पहचान था उसका, वो रात को हमारे गांव का ही छोकरा था, और रात को आ गया, ऐसा ऐसा हो गया। अरे बाबा तुम ये इधर बाल बच्चा है, ऐसा तुम लेके आए, क्या करेगा। रात को कैसा भी उसको उधर सुलाया, सुबह लेके निकल गया वज्रेश्वरी गणेशपुर। ये कुछ 56-57 में होएगा। वो गणेशपुरी में था, वो वैकुंठ में था। जब हमको वो शिवराम सेठ उधर का बड़ा बाबा का बड़ा ही भक्त था, और वो हमको हमको जोर किया, तुम इधर सब उसको लेके आया मुंबई से, ये सब होगा, इधर सब हो जाएगा, तुम इधर कैसा काय को लेके आया, तुम इधर नहीं। हम बाबा के पास गया, बाबा को बोला ऐसा सब बात है, हमारा दोस्त है, उसको देवी हो गया, क्या करेगा बाबा। इधर शिवराम सेठ बोलता है मात्र हो, अभी क्या करेगा, उसको किधर लेके जाऊं मैं। बाबा बोला, अभी मैं बोला फिर इधर नहीं रहता, ओजरेश्वरी में जाकर रहता, फिर क्या करेगा। इधर नहीं रहने को देता, तो फिर बोला चलो चलो ओजरेश्वरी में जाके रहो। फिर उसको पानी बीनी नहीं डाला, इतना दिन होगा, 11 दिन 18 दिन, इतना देवी पूरा एक जाना मांगता है। आंख के ऊपर का सब पोड़ी पोड़ी हो गया, वो सब काला होना मांगता है। जब भी जाके स्नान कराना, उसका कपड़ा पिपड़ा सब। अभी क्या करेगा, एक ही रूम में था, हम लोग सब साथ में सो गया, मगर क्या करेगा, कोई रास्ता नहीं। फिर बोला बाद में पानी भी मिला के उसको लेके आओ, और उसको खाना देना, मगर खाना लास्ट में स्नान करके बाद में लास्ट में वो आएगा बैठेगा, खाना बहुत खाना देना, तो खाना दे के डरना मांगते, समझा। और वो ऐसा होना मांगते।
ऐसा उसका ये है। हम बोला अच्छा, उसको ऐसा किया, उसको फिर इतना दिन रह गया, उसको हम औरत साथ में क्या करेगा, वो तुम्हारा दोस्त है, उसको कोई सहारा नहीं। तो फिर हमने उस पानी बीनी डाल के सब होने के बाद लेके आया बाबा के पास। बोला बाबा अभी अच्छा हो गया उसका। तो सब बोला बाबा चलेगा, अभी तुम जा सकता है, अभी उसको कोई बात नहीं है, अभी लेके तुम जा सकता है, ऐसा बाबा बोला हमको। कैलाश में सुवर्ण फोटोग्राफर, सुवर्ण ऐसा फोटो निकाला बाबा का, सुवर्ण देवदास डॉक्टर, और एक अम्मा थी, अम्मा वो ग्रैंड रोड में किधर रहती थी, वो सब बाबा को क्या क्या लेके आता था। वो उधर हम लोग उधर एक हो जाते थे किधर, वसई में बस पकड़ने के लिए एक एक हो जाते थे उधर। फिर सुवर्ण फोटोग्राफर हमारे साथ, डॉक्टर डॉक्टर अपना काम करता, दवा करने में जाता, सुवर्ण सब उधर ही रहता था। पहला फोटो किसको निकालने को नहीं देता था, फोटो निकालने को नहीं देता था। फोटो बाद में सुवर्ण ऐसा वैसा करके दिया उसको, सुवर्ण को फोटो निकालने को एक किया। फिर हम एक दिन क्या हो गया, हमारा टैक्सी ड्राइवर बन गया, मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया। आरटीओ में से, आरटीओ में से हमको ऑर्डर आ गया टैक्सी डालने के लिए, परमिट लेने, मगर हमारे पास पैसा नहीं था। हमको पैसा देता है बोला सब आदमी लोग, वो सब मुझे फिर बाबा के पास आके बोला हम ऐसा ऐसा है बाबा, उसका टाइम खत्म होता है, क्या करेगा, जो पैसा देने वाला सब। कैलाश में आ गए के बाद हम बोला अभी क्या करेगा, हमारे पास पैसा नहीं। हाँ होएगा रे, तुम जाओ, फिक्र नहीं करने का, तो तुम जाओ हो जाएगा। 15 दिन था उसको वो टाइम। हाँ जब भी गया एक आदमी हमको वो देता, बोला था वो 8,000 दिया गाड़ी डालने के लिए, सब कुछ गाड़ी बिजली डाला हमारे कमरा। फिर हम जाते आते रह गया, जाते आते रह गया, तो उधर जाने को कुछ को परमिशन नहीं, उधर अंदर कैलाश में अंदर जाने के लिए फिर हम लोग को सुवर्ण डॉक्टर हम उधर कौन था, उधर एक आदमी बाबा का सेवा करता था, वो हमको पहचानता था। हम लोग को रोज जाने आने वाले को हम फिर 8 दिन को एक टाइम जाने लगा बाबा के पास, 8 दिन को एक दिन जाने लगा। फिर उधर हम लोग को कुछ छोड़ता था अंदर, हम लोग को कुछ अड़चन नहीं करता, छोड़ता था अंदर बाबा का दर्शन। हम क्या करता था, इधर आश्रम स्वामी का महाबल स्वामी करके था, महाबल स्वामी हमारा पहचान, महाबल स्वामी का वो हमारा मुल्क में उनका आश्रम है, चाणी कट्टा में। वो हमारा वो आता तो हमारे पास आता था, फिर इधर आएगा तो उनका ड्राइवर, उसको कुछ मालूम नहीं होता था, वो क्या करता था इधर आने के बाद गाड़ी हमारे पास लेता, ये ट्रैफिक में उसको गाड़ी चलाने को नहीं मालूम होता। फिर बाबा का किधर किधर भक्त लोग है महाबल स्वामी का, उधर सब लेके जाने का
फिर हमारे आएगा, हमारे घर में भी रहेगा, 1-2 दिन बाबा का ये करेगा। हम इधर इधर आने के बाद इधर एक बिल्डिंग है, उधर एक उनका भक्त रहता था और उधर भी जाता बैठता था। फिर उनका सोने का बंदोबस्त दूसरा जगह में करता था, हमारे जगह में इतना जगह नहीं था। फिर 2-4 आदमी साथ में रहता था उनका, बाबरानंद स्वामी का वो आश्रम में। फिर वो आश्रम का चाबी हमारे पास दे दी, तुम संभालो है। और जो वो आश्रम हमारे पास आ गया, और फिर वो आश्रम में हम आठवाड़े में रोज गुरुवार गुरुवार को जाके आश्रम साफ करके उधर ही सब साफ सुफ करके फिर बंद करके फिर गुरुवार को बाबा का दर्शन करके हम लोग आते थे। फिर बाबा एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर देवधर वो बाबा के पास गया। बाबा के पास उसका एक बहन का छोकरा इधर जाने वाला था, अमेरिका। फिर वो आया, वो देवधर डॉक्टर बोला हमको इस बात, वो आया बाबा के पास दर्शन करके, बाबा ये कल इसका ये है प्लेन का टिकट है, ये बाहर गाँव जाता है। अच्छा जाने का नहीं रे, जाने का नहीं। बोले, अरे बाप रे, जाने का नहीं बोलेगा तो टिकट कैंसिल होएगा, टिकट कैंसिल होएगा ना, क्या करेगा। हाँ होने दे, जाने का दो बोला, जाने का नहीं। तो मेरे क्या करेगा, बाबा ऐसा बोलता है कल जाने का टिकट है और ये बोलता नहीं जाने का, और रह गया। फिर दूसरा दिन सुबह नाग के दर्शन को आया दोनों। जब एक आदमी का उनका इधर दर्शन को गया, वो आदमी का हाथ में पेपर था, वो बोला पेपर लेकर उधर आया। तो वो बाबा बोला वो पेपर दो, वो पेपर बोल दो, पेपर लेके आया। तो बोला उसको बोला जो छोकरे को बोला पढ़ो, पढ़ो। वो जाने का प्लेन था, वो क्रैश हो गया। हाँ, वो बड़ा वो, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। बोला तुम जाना था, हाँ अभी क्या जाएगा, अभी बाद में जाना, अभी बाद में जाना बस। डॉक्टर बोला बाबा बहुत आभार है आपका, ऐसा आप बोला ये बच गया, इसका जान बच गया। बोला नमस्कार। एक दिन क्या हुआ, कुलकर्णी मामा करके था, हमारा हम और हमारा औरत उधर कैलाश में उधर वैकुंठ में रहते थे। हम लोग जाता तो औरत हम जाता तो 10-15 दिन रहते, 10-15 दिन बाबा को देखने का, खाना पका खाने का, बाबा का देखने का, रहने का। तो एक दिन क्या हुआ, वो कुलकर्णी मामा था, वो बम्बई का एम्बेसडर गाड़ी का वो, वो कारखाने में मैनेजर था, वो बाबा का भक्त था। वो आया हमारे पास, हमारा पहचान का आने जाने में हमारा पहचान हो गया। हमको बोला हमको भी इधर खाना पकाना तुम्हारा, हमको तुमको देगा। हम बोला ठीक है बाबा, तुम कुछ देना नहीं, तुम आओ खाना खाओ, हम लोग रहेगा। वो कुलकर्णी मामा क्या किया, एक दिन हम और वो दर्शन को गया, और दर्शन को गया तो अंदर
वो नायर पहला था, नायर वो छोड़ता था हम लोग को, मगर उधर गुरका उनका सब ये हो गया, गुरका का वो बड़ा बड़ा आदमी लोग रहने लगा अंदर, और उनका पावर हो गया और किसी को छोड़ने का नहीं। ऐसे बाद में वो छोटा दरवाजा हो गया, ये दरवाजा बंद, वो छोटा दरवाजे से फिर हम लोग जाके कुलकर्णी मामा हम गया, वो दरवाजे पे वो दरवाजा खटखटाया बाबा के दर्शन को जाने के लिए। वो गुर का आया, क्या है इधर बड़े दर्शन को जाने का बाबा का, ये रखा बाबा का विवाह कुछ नहीं चलता है इधर, तुम दर्शन को हम नहीं छोड़ेगा, तुम दर्शन को नहीं मिलेगा करके जाओ बोला। फिर हम लोग ऐसा ही करा, आ गया, दर्शन नहीं किया, ऐसा ही वो दरवाजे से हाथ छोड़ा, दोनों आया। फिर और दूसरा दिन हम लोग गया दर्शन के लिए, और नायर था हम लोग को छोड़ा अंदर, तो वो बोला कोंकणी में बात करता था कुलकर्णी में, बाबा हमका दर्शन गुरका सोडला काल हमको दर्शन मिलना, हाँ नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कोंकणी भी आता था, भाषा सब आता था, इंग्लिश आता था, हिंदी आता, मराठी, तुलु सब, और कन्नड़, तुलु आता था, सब भाषा। हम लोग को बैठता तो सब कुछ हमको अनुभव आता था अंदर, कैलाश में बैठता हम लोग जल्दी बाहर नहीं निकलता था। फिर हम लोग को बैठने के लिए कुछ कोई मना नहीं करता, क्यों हम बहुत साल से आता था जाता था इसके लिए। फिर वो बोला ऐसा, हमको आने को दिया नहीं, दर्शन करने को, गुरु का बोला इधर बाबा का भी कुछ नहीं था, और ट्रस्ट हो गया ना, ट्रस्ट का आदमी, बड़ा बड़ा आदमी लोग, संडू नारायण शेट्टी, और वो उसका नाम सब भूल गया मैं, अभी नहीं आता, तो ये फिर बोला हाँ नहीं दर्शन, तीन तीन प्रदक्षिणा डालना, नहीं मिला ना कोई फिक्र नहीं, कैलाश का 3 प्रदक्षिणा डालना, बस नमस्कार करना जाना, कोई बात नहीं। बोला अच्छा बोला बाबा, अच्छा बोला। इसलिए अंदर जाता था, गोपाल मामा उधर बहुत फेमस था, और बाल भोजन में सब वो बड़ा काम करता था, सब बाबा का लिए नहाने के लिए पानी बीड़ी लाता था, सब कुछ करता था अंदर काम पर बाबा गोपाल मामा। ये भी गोपाल मामा फिर अगर रहता हमको छोड़ता था, हम रह जाता था, फिर कैलाश में बैठता बाबा, वो बाजू का एक छोटा सा एक है उधर बैठता था, बच्चा लोग सब आता था, फिर कपड़ा बांटने का वो हमारे हाथ में देता था कपड़ा, हम गोपाल मामा के हाथ में देता था, वो बच्चा लोग को बांटता था, हमारा पास जो कपड़ा देता था वो कपड़ा हम गोपाल मामा के पास में देता था, वो कपड़ा सब बच्चे लोग को बांटता था। फिर हम दर्शन करके आराम से बातचीत करता था, हमारे से बातचीत करता था, हमारे पास सब इतना इतना फ्री था बाबा, मगर बहुत डर लगता था, बहुत डर लग, पहला तो कोई बात करने को डरता था। एक दिन क्या हुआ, वो वैकुंठ में था, जब भी एक एक मच्छी मारता है, मच्छी मारते, वो एक आदमी लंगोटी पहन के
आया आया हम लोग बैठेला था वैकुंठ में। जब भी वो आया आया तो बाबा का पैर पकड़ चल, पकड़ा हाथ पर उसका, चल कोई सारा हाथ पर चल मार, एक थप्पड़ दे दिया उसको। ओ और पवित्र हो गया, पवन पवन हो गया, पवित्र हो गया वो आदमी। बोला बाबा बोला चल चल दो इधर से, और वो चले गया। कब गिरा कि एक ऐसा ये बनाया, कब बनाया, बड़ा बड़ा आदमी लोग जमाया और कब दूसरा दिन सुबह देखता हूँ आरती करता था बाबा का। सुबह दिन पेपर में आ गया कि गणेशपुरी में बाबा था, उनका देहांत हो गया कर। और सुना हमारे पास एक बच्चा था, वो उसको लेके हम लोग भागा, उधर गया, क्या था बाबा का समाधि हो गया, समाधि हो गया तो क्या करें। जलानंद बाबा आया, जलानंद बाबा बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में गए थे बाबा। बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में उधर देहांत हो गया। कैलाश से बहुत पानी आ गया, बहुत पानी आ गया, बारिश आ गया। बेंगलुरु वाले का औरत रोया, बोला बाबा तुम इधर हमारा बिल्डिंग में आओ कर, उधर अभी आपका पैर लगना मांगता है, तुम ये बिल्डिंग में आओ। ये बिल्डिंग उसको बाबा को दे दिया है लोग। और बाबा का औरत मर्द बहुत, बेंगलुरु वाला, बेंगलुरु से आता था वो लोग, औरत मर्द। जब उधर बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में समाधि हो गया, समाधि हो गया, हम लोग जाके पहुंच गया। हम जब बस भी मिला जल्दी, हम औरत मर्द जाके पहुंच गया। जब ओ बाबा को ऐसा बिठाया, जैसा समाधि, तो बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में गया, जलानंद बाबा आ गया। ये लोग सब डरता है, सब अंदर वो रूम में, ये हेगड़े वो शेट्टी बीटी मुक्तानंद दीप्तानंद सब अंदर वो रूम में। जलानंद बाबा आया, पैर पकड़ा ऐसा बाबा का, समाधि में बाबा ऐसे समाधि, वो समाधि में जलानंद बाबा आया, पैर पकड़ा ऐसा, बोला, सब लोग को बोला वो मारा कर, अभी बंद करो, बंद करके रखो, बाबा को बंद करके रखो। हाँ, ये तुम्हारा
अभी बंद करो, लेके जाके बंद करो, दर्शन नहीं देता, वो नहीं देता, तुम लोग का दरबार है। हाँ, अभी हम इधर नहीं रखता है, कांजनगढ़ लेके जाता है, उधर समाधि करता है। तुम क्या करते, तुम लोग क्या करते, हम देखता है। हाँ, अरे सब डर गए आदमी लोग। ओ 7 फुट का आदमी जो जनानंद बाबा वो अवतार, अभी वो कभी कभी आता था जनानंद बाबा। हम उनका बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में हम उनका आरती किया है, जनानंद बाबा का आरती किया बेंगलुरु में। वो सोया था, जनानंद बाबा जाने के बाद आया था। वो बच्चे थोड़ा आज तबियत अच्छा नहीं था, तो बेंगलुरु वाला बिल्डिंग में था, सो गया था। फिर हमारा औरत जाके आरती करता था। आरती करने का टाइम में उठ के बैठ गया बाबा, जनानंद बाबा। जब इसका पहला है, समाधि का पहला ये। फिर वो बोला, जो बहुत बोला आदमी लोग सब, ये कोई अंदर से और रूम से अंदर से बाहर नहीं आया, ये लोग सब डर के मारे अंदर ही बैठ के रह गया। फिर बस बाबा का समाधि का टाइम में इसकी समाधि को लेके जाना मांगता है। जो कुर्सी में बिठाया, ए बाजू एक आदमी, ये बाजू एक आदमी, पीछे एक आदमी, आगे हम समाधि कर कुर्सी में उतर के वो बिल्डिंग पहले माले से लेके आके हम जीप में बिठाया बाबा समाधि का। सब महाबलानंद स्वामी और सब लोग आए थे और समाधि का टाइम था, सब लोग आए थे, भक्त लोग, बहुत बड़ा भक्त लोग था। समाधि किए उधर, बाबा का समाधि उधर। फिर ये सब लोग समझाया उनको, और बाबा का इच्छा था कि उधर ही होना मांगता है, समाधि उधर ही होना मांगता है, ऐसा वो पहले से बोला था। नहीं, इधर ये समाधि हुआ ना, उधर ही करना मांगता कर। कोई बोला ऊपर लेके जाता है, कोई बोला इधर लेके जाता है, कोई उधर समाधि कर, किसी को ना बोल सब। उनका इच्छा था उधर ही समाधि करने का, उनका इच्छा था उधर ही समाधि करने का। जब ये सब लोग मान गया, जनानंद बाबा भी बोला ठीक है, लेकर फिर हम ओ जीप तक लेके जाके बिठाया बाबा को। फिर बहुत रोया। अभी करने से बाबा का समाधि हो गया। बहुत रोया हम, बहुत रोया। कौन सुनता है? उस टाइम में बहुत रोया। अभी दर्शन नहीं है, बाबा का समाधि हो गया, क्या करें हमारा औरत, हम दर्शन, लास्ट दर्शन हो गया हमारा। फिर भी हम दर गुरुवार को जाता आता था, दर्शन समाधि का भी लेता था, बस इतना हमारा हो गया। हमको 15 दिन में 8 दिन में दर्शन मिलता था। एक समाधि होने के बाद दर्शन बाबा का मिलता था। बात करो, ऐसा करो, तो बात करता था। कुछ हमको ऐसा मन में आया, बाबा हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में। एक ऐसा बाबा किधर त्रिभुवन 3 लोकों में नहीं मिलेगा।
तीन लोक में नहीं मिलेगा, तीन लोक, स्वर्ग, पाताल, आकाश, इसमें ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा बाबा था। बाबा बाबा स्वर्ग, पाताल, आकाश, इसमें ढूंढेगा बाबा।